Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872, Capacity of the Parties, Laws relating to minor, and this is part number 1. कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज के अंदर हम माइनर से रिलेटेड लॉस को इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। क्योंकि ये वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा था, इसलिए इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया। दिस इज पार्ट नंबर 1। लेक्चर नंबर 37। The following persons are incapable to enter into a contract: a minor, a person of unsound mind, and disqualified persons. There are certain persons who have been declared disqualified by law. These 3 persons are not capable to enter into a contract. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम माइनर से रिलेटेड लॉज को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। आइएगा मूव करते हैं माइनर से रिलेटेड लॉज के ऊपर। लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट। There are 2 fundamental rules that governs minors agreement. माइनर के एग्रीमेंट से रिलेटेड यहां पर हमारे पास 2 फंडामेंटल रूल्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन, द फर्स्ट रूल इज दैट द लॉ प्रोटेक्ट्स माइनर अगेंस्ट देयर ओन इनएक्सपीरियंस एंड अगेंस्ट द इम्प्रॉपर डिजाइंस ऑफ दोज हु आर मोर एक्सपीरियंस। पहला रूल तो ये कहता है कि लॉ माइनर को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये समझा जाता है कि माइनर इनएक्सपीरियंस है, और माइनर को प्रोटेक्ट किया जाएगा उन लोगों के विरुद्ध जो लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। सेकंड, द सेकंड रूल इज दैट इन परस्यूइंग द अबव ऑब्जेक्ट द लॉ शुड नॉट कॉज अननेसेसरी हार्डशिप टू पर्संस हु डील विद माइनर्स। सेकंड रूल के अंदर हम इस बात को निश्चित करेंगे कि माइनर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन व्यक्तियों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े जो माइनर के साथ डील कर रहे हैं। सो पहले रूल के अंदर हम माइनर को प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं माइनर इनएक्सपीरियंस है, और हम उन लोगों से उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। सेकेंड रूल के अंदर ये कहा गया कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो लोग माइनर के साथ डील कर रहे हैं उन्हें अननेसेसरी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। इन दोनों रूल्स को ध्यान में रख के माइनर के एग्रीमेंट से रिलेटेड कानून को बनाया गया है। आइएगा मूव करते हैं लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट के ऊपर। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैज गिवन ए प्रिविलेज पोजीशन टू द माइनर। हियर प्रिविलेज मींस स्पेशल एडवांटेज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर माइनर को स्पेशल एडवांटेज वाली पोजीशन दी गई है। He is allowed to take advantage of his own acts, but he does not incur any kind of obligation to anyone. माइनर अपने किए गए कार्यों के लिए सभी एडवांटेजेस को प्राप्त कर सकता है, लेकिन माइनर किसी भी काम के लिए जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता। He cannot be held personally liable for any of his wrongs. अगर माइनर ने कुछ गलत भी काम कर दिया है तो भी उसको पर्सनली जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता, उसे किसी प्रकार की सजा नहीं दी जा सकती। नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम फॉर हिज नॉन परफॉर्मेंस और फॉल्स प्रोमिसेस गिवन टू अदर्स। जहां पर कोई माइनर किसी एक पर्टिकुलर काम को नहीं करता या वो दूसरे व्यक्तियों को कोई झूठा प्रॉमिस दे देता है, इसके लिए उसके खिलाफ कोई भी कानूनी एक्शन नहीं लिया जा सकता। There are number of provisions governing agreements made with a minor. They are mentioned here. माइनर से रिलेटेड एग्रीमेंट्स के लिए कानून के अंतर्गत बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं। द फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट मेड विद माइनर इज वॉइड ab initio. सेकेंड पॉइंट, बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। द थर्ड पॉइंट, नो रेटिफिकेशन इज पॉसिबल ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। Fourth point, no restitution is allowed in general. Fifth point, rule of estoppel does not apply to minor. Sixth point, minor's liability for necessaries. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं इन 6 पॉइंट्स को टेकअप करूंगा। स्टूडेंट्स, माइनर के एग्रीमेंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं
इन सभी पॉइंट्स को टेकअप करूंगा। 7th पॉइंट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, 8th पॉइंट माइनर पार्टनर, 9th पॉइंट माइनर प्रॉमिसी, 10th पॉइंट माइनर एजेंट, 11th पॉइंट श्योरिटी फॉर ए माइनर, 12th पॉइंट माइनर एंड इंसॉल्वेंसी, 13th पॉइंट माइनर एज ए मेंबर ऑफ ए कंपनी, 14th पॉइंट contracts entered by a minor and major person jointly, 15th point position of a minor's parents। इन सभी पॉइंट्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फर्स्ट 6 पॉइंट्स को ही टेक अप करूंगा। आइएगा मूव करते हैं उन 6 पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले मैं आपके साथ इन जनरल माइनर के प्रोविजंस को टेक अप करूंगा। Law acts as the guardian for the protection of minor because law presumes that minors' mental faculties are not mature enough, that is, they do not possess the capacity to judge that what is good or what is bad for him। कानून माइनर की प्रोटेक्शन के लिए एक संरक्षक के रूप में काम करता है, एक गार्जियन के रूप में काम करता है। कानून ये मान के चलता है कि माइनर का मस्तिष्क अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ और माइनर के पास अभी इस बात को जज करने के लिए क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है, इसके लिए उसके पास पर्याप्त योग्यता नहीं है। Therefore, in an agreement where a minor is charged with certain obligations and the other contracting party seeks enforcement of those obligations against the minor, law has specifically declared those agreements as void ab initio। स्टूडेंट यहां पर ab initio का मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सो जिन एग्रीमेंट्स के अंदर माइनर के ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी को सौंपा गया है और दूसरी पार्टी ये चाहती है कि माइनर उस जिम्मेदारी को पूरा करें, उस केस के अंदर लॉ ने डिक्लेयर कर दिया कि वो सारे एग्रीमेंट्स जो कि माइनर के साथ किए गए हैं शुरुआत से ही व्यर्थ हैं। दे आर वॉइड ab initio, दे आर यूजलेस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। Law relating to minors agreements, an agreement with minor is void ab initio। जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, void ab initio मीन्स void फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। माइनर के साथ किया गया कोई भी समझौता शुरुआत से ही व्यर्थ है, बेकार है। इसके अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट केस है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। मैं आपके सामने इस पर्टिकुलर केस को टेकअप कर रहा हूं। A minor borrowed rupees 8,000 from a money lender and executed a mortgage deed of rupees 20,000 in favor of lender। एक माइनर ने मनी लेंडर से 8,000 रुपये का उधार लिया और इसके लिए उसने अपनी कोई फिक्स असेट की सिक्योरिटी मनी लेंडर को दी। उस फिक्स असेट्स की वैल्यू 20,000 रुपीज की है, जबकि माइनर ने 8,000 रुपया बारो किया है। After some time, the mortgagee filed a suit against the minor for recovery of money paid by him and for the sale of minor's property in case of his default। कुछ समय के पश्चात ये मॉर्गेजी हमारे केस के अंदर मनी लेंडर है, इसने माइनर के खिलाफ केस फाइल कर दिया उस पैसे की रिकवरी का और उसने ये कहा अगर माइनर कोई डिफॉल्ट करता है, इस पैसे की रिपेमेंट नहीं करता तो उसकी संपत्ति को बेच के ये पैसा रिकवर किया जाए। It was held that the agreement with the minor is absolutely void। कोर्ट ने इस बात का निर्णय दिया माइनर के साथ कोई भी किया गया समझौता बिल्कुल void है। And therefore, mortgagee could not recover the mortgage money, nor could he have the minor's property sold to realize his money under his mortgage। और इसलिए मनी लेंडर जो कि मॉर्गेजी है वो अपनी मॉर्गेज मनी को प्राप्त नहीं कर सकता और ना ही माइनर की प्रॉपर्टी को बेच के इस मॉर्गेज मनी को रिकवर किया जा सकता है। इट मींस मनी लेंडर को इस केस के अंदर कुछ भी रिकवर करने का अधिकार नहीं दिया गया। However, if a minor has carried out his obligation in an agreement, he can bring a suit against the other party for the enforcement of other party's obligation। लेकिन जहां पर माइनर ने कुछ जिम्मेदारियों को एक एग्रीमेंट के अंदर पूरा कर दिया है, वो दूसरी पार्टीज के खिलाफ केस फाइल करके उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को फुलफिल करने के लिए जिम्मेदार बना सकता है। सो स्टूडेंट,
जहां पर किसी एग्रीमेंट के अंदर माइनर ने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ काम कर दिया है और दूसरे व्यक्ति ने अभी अपना काम नहीं किया, तो माइनर उस व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल करके उस पार्टी को उस पर्टिकुलर काम करने के लिए जिम्मेदार बना सकता है। इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल को टेकअप करते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर मैं एक केस को टेकअप कर रहा हूं, सत्यदेव वर्सेस त्रिवेणी। इस केस के अंदर दिए गए फैक्ट्स को बहुत ब्रीफ के अंदर बतलाया गया है। मिस्टर ए माइनर एडवांस मनी टू बी हु इज ए मेजर अगेंस्ट ए मॉर्गेज। इस केस के अंदर मिस्टर बी जो कि एक मेजर व्यक्ति है, उसने एक माइनर से उधार लेने के लिए अपनी फिक्स एसेट की सिक्योरिटी माइनर को प्रोवाइड कर दी। इट वॉज हेल्ड दैट द मॉर्गेज वॉज एनफोर्सेबल बाय हिम और बाय द अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। कोर्ट ने इसके अंदर अपना डिसीजन दिया कि ये माइनर चाहे तो मॉर्गेज मनी को रिसीव करने के लिए उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बेच सकता है। ये काम या तो माइनर खुद कर सकता है या माइनर के बिहाफ पर कोई और व्यक्ति कर सकता है। सो स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर माइनर जिसने कुछ फिक्स एसेट्स की सिक्योरिटी के अगेंस्ट कोई लोन किसी मेजर व्यक्ति को दिया है और अब वो मेजर व्यक्ति उस पैसे को वापस नहीं कर रहा, तो माइनर या तो खुद या माइनर के बिहाफ पर कोई और व्यक्ति उस मॉर्गेज एसेट को बेचकर भी पैसा रिकवर कर सकता है। ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय माइनर इज वॉइड बट नॉट अनलॉफुल। अगर किसी माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कानून के अकॉर्डिंगली ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, यूजलेस है, बिल्कुल बेकार है, लेकिन ये गैर कानूनी नहीं है, अनलॉफुल नहीं है। Where a person after attaining majority pays a debt incurred during his minority, he cannot afterward bring a suit for the refund of that amount. स्टूडेंट, इसके अंदर एक बात को नोट कीजिएगा, एक लोन माइनॉरिटी के दौरान लिया गया था तो उस माइनर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस लोन को रिपे करे, लेकिन अगर मेजर हो जाने के बाद उसने उस लोन की रिपेमेंट कर दी है तो वो उस पर्टिकुलर अमाउंट की रिकवरी के लिए, रिफंड के लिए दूसरे व्यक्ति के खिलाफ अब कोई केस फाइल नहीं कर सकता। सेकेंड पॉइंट, एन एग्रीमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर इज एनफोर्सेबल बाय माइनर। कोई भी एग्रीमेंट जो कि माइनर के बेनिफिट के लिए है उसे माइनर चाहे तो कानूनी रूप में लागू करवा सकता है। All such agreements which are beneficial to him are valid. वो सारे एग्रीमेंट्स जो कि एक माइनर के बेनिफिट के लिए हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीमेंट्स विच प्रोवाइड फॉर टीचिंग और ट्रेनिंग ऑफ ए माइनर। अगर कोई समझौता माइनर को टीचिंग के लिए या माइनर को किसी बात की ट्रेनिंग के लिए किया गया है, देन दैट एग्रीमेंट इज वैलिड। बट इन नो केस ही और शी इज पर्सनली लायबल। बट किसी भी हालात के अंदर अगर वो माइनर पैसे को नहीं रिपे कर पाता तो उसे हम कानूनी रूप में कोई सजा नहीं दे सकते, उसे पर्सनली जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता। ओनली हिज और हर प्रॉपर्टी इज लायबल फॉर लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ सच एग्रीमेंट्स। अगर माइनर के पास कोई संपत्ति है तो उस संपत्ति से ये पैसा रिकवर किया जा सकता है, लेकिन माइनर को किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी जा सकती। द थर्ड पॉइंट, no ratification by minor. Ratification means the subsequent acceptance and adoption of an act or an agreement. Ratification का मतलब है हमने कोई काम किया है जिसके लिए हम ऑथोराइज नहीं है, लेकिन बाद में हमने उस पर्टिकुलर काम को या उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। इट मीन्स हमने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली। लेकिन लॉ यहां पर कहता है नो रेटिफिकेशन। अगर एक काम माइनर ने ड्यूरिंग माइनॉरिटी किया है तो वो उस पर्टिकुलर काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर बाद में भी नहीं ले सकता। सिंस एन एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ही कैन नॉट रेटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय हिम ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी इवन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। क्योंकि माइनर के साथ किया गया कोई भी समझौता शुरुआत से ही व्यर्थ है, इसलिए माइनर जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसने माइनॉरिटी के दौरान किया है वो मेजर होने के बाद रेटिफाई, उसको एक्सेप्ट या अडॉप्ट नहीं कर सकता। इट मीन्स उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को फुलफिल करने की माइनर के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। देयर कैन बी नो रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज वॉइड एब इनिशियो।
माइनर के साथ किया गया कोई भी समझौता शुरुआत से ही व्यर्थ है, इसलिए लॉ ने क्लियर कर दिया जो भी कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही व्यर्थ है उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता, उसे बाद में एक्सेप्ट या अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। Thus, if some money is advanced to a minor during his minority, a promise to repay that amount after he attains majority would not be enforceable. Student, here enforceable means लागू किए जाने योग्य। अगर कुछ पैसा एक माइनर को माइनॉरिटी के दौरान उसे एडवांस किया गया है, उसे दिया गया है और माइनर ने प्रॉमिस दिया कि जब वो मेजर हो जाएगा इस पैसे को रिपे कर देगा, माइनर के इस प्रॉमिस को मेजर हो जाने के बाद भी लागू नहीं किया जा सकता, बिकॉज एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। However, a minor who on attaining majority takes up and carries on transaction commenced while he was under disability will bind him for the whole transaction. स्टूडेंट इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा। एक माइनर ने ड्यूरिंग माइनॉरिटी एक ट्रांजैक्शन को स्टार्ट किया और जब वो मेजर हो गया तब वो उस ट्रांजैक्शन को जो उसने माइनॉरिटी के अंदर स्टार्ट करी थी उसी ट्रांजैक्शन को मेजर हो जाने के बाद भी कंटिन्यू करता है। इस केस के अंदर वो अपने आप को पूरी ट्रांजैक्शन के लिए जिम्मेदार बनाएगा। जो काम उसने माइनॉरिटी के दौरान किया और जो काम उसने मेजर होने के बाद किया वो उन दोनों कामों के लिए अब मेजर जिम्मेदार होगा। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं। मिस्टर एम, ए माइनर, टेक्स ए लोन ऑफ ₹1000 फ्रॉम मिस्टर बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। एक मिस्टर एम जो कि माइनर है उसने मिस्टर बी से 1000 रुपये का लोन लिया जब वो माइनर था। आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ मेजॉरिटी मिस्टर एम अप्लाइज फॉर ए फ्रेश लोन ऑफ ₹2000 एंड मिस्टर बी गिव्स सेकेंड लोन and obtain from Mr. M a combined promissory note of ₹3000, that is ₹1000 plus ₹2000। जब ये माइनर मेजर हो गया तो इसने मिस्टर बी से एक सेकेंड लोन लिया और मिस्टर बी को इसने एक कंबाइंड प्रॉमिसरी नोट दे दिया। ₹1000 जो कि उसने माइनॉरिटी के दौरान बोरो किया था और ₹2000 जो कि उसने मेजर होने के बाद बोरो किया है, इसका उसने एक कंबाइंड प्रॉमिसरी नोट दे दिया। This will be taken as a new contract and will therefore be enforceable। कानून इस केस के अंदर ये मानेगा कि ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट है और इसे अब लागू किया जाएगा। इट मीन्स हम इस मिस्टर एम को जो लोन माइनॉरिटी के दौरान लिया गया और जो लोन उसने मेजॉरिटी के दौरान लिया, इन दोनों को क्लब करके ये एक नई ट्रांजैक्शन मान लेंगे और उसे पूरे अमाउंट को रीपे करने के लिए जिम्मेदार बना देंगे। सो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो माइनॉरिटी के दौरान शुरू की गई है और मेजॉरिटी के अंदर भी माइनर जो कि अब मेजर हो चुका है उस ट्रांजैक्शन को आगे चलाता है, देन इन दैट केस दैट माइनर टर्न्ड मेजर शैल बी लायबल फॉर द होल ट्रांजैक्शन। फोर्थ पॉइंट, नो रेस्टिट्यूशन इज अलाउड इन जनरल। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोर बैक करना, किसी चीज को वापस दे देना, दैट इज रेस्टिट्यूशन। नो रेस्टिट्यूशन मीन्स माइनर के पास अगर कोई चीज आ गई है तो माइनर उसे वापस देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। When a contract becomes void, it is not to be performed by either party। जब एक कॉन्ट्रैक्ट void बन जाता है, यूजलेस बन जाता है, तो दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी इसको परफॉर्म नहीं करती। But if any party has received any benefit under such a contract from the other party, he must restore it or make compensation for it to the other party। लेकिन अगर किसी पार्टी ने किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई बेनिफिट को प्राप्त किया है दूसरी पार्टी से, जिस पार्टी ने बेनिफिट को प्राप्त किया है वो दूसरी पार्टी को वो बेनिफिट वापस करे, वो चीज वापस करे। अगर वो चीज वापस नहीं की जा सकती उस केस के अंदर वो दूसरी पार्टी को उतने अमाउंट का कंपनसेशन प्रोवाइड करे। दिस इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन, दैट इज टू रिस्टोर बैक। कोई चीज आपको मिल गई है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया तो आप उस चीज को वापस कीजिए। अगर वो चीज वापस नहीं हो सकती तो मॉनेटरी फॉर्म के अंदर दूसरी पार्टी को उसे कंपनसेट किया जाए। ए माइनर इज नॉट लायबल टू रीपे एनी मनी और कंपनसेशन फॉर एनी बेनिफिट दैट ही माइट हैव रिसीव्ड अंडर ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। माइनर के साथ एक एग्रीमेंट किया गया और माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट वॉइड है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इस एग्रीमेंट के अंदर अगर माइनर को कोई चीज दे दी गई है
या उसे कुछ पैसा दे दिया गया है तो माइनर से इस वस्तु को या पैसे को रिकवर नहीं किया जा सकता। रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर। एस्टॉपल मीन्स टू बी स्टॉप्ड, किसी काम करने से रोक देना, दैट इज एस्टॉपल। ए माइनर इज नॉट लायबल इवन फॉर हिज मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर एक माइनर ने कुछ गलत भी कहा है तो उसके लिए भी वो लायबल नहीं है। इफ ए माइनर एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट by fraudulently representing himself to be a major, he cannot be stopped from pleading his minority in his defense. अगर एक माइनर फ्रॉडुलेंट तरीके से अपने आप को मेजर रिप्रेजेंट करके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल हो जाता है, उसके बाद भी माइनर अपनी माइनॉरिटी की दुहाई देके बच के निकल सकता है। जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो फ्रॉडुलेंटली अपने आप को मेजर कह के शामिल हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वो अपने बचाव में ये कह सकता है कि मैं माइनर हूं, माइनर को माइनर कहने से रोका नहीं जा सकता। ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वाइड। माइनर को उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम जिम्मेदार नहीं बना सकते और वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। Therefore, a minor cannot be stopped from pleading his minority in his defense even though he is guilty of misrepresentation as to his age. एक पर्टिकुलर माइनर ने जिसने कि अपनी एज को गलत रिप्रेजेंट करके अपने आप को मेजर शो किया और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल हो गया, इस मिसरिप्रेजेंटेशन के देने के बाद भी एक माइनर को अपने बचाव के अंदर ये कहना कि वो माइनर है, इस बात से रोका नहीं जा सकता। But this does not mean that a minor shall be allowed to retain and enjoy the fruit of his own fraud. लेकिन इसका मतलब ये मत समझा जाए कि एक माइनर ने अगर कुछ फ्रॉड भी किया है तो उसे अपने इस फ्रॉड के बेनिफिट को एंजॉय करने दिया जाएगा। Court will order restitution if the minor is still in possession of money or things purchased out of it. अगर एक व्यक्ति ने माइनर को कुछ पैसा दे दिया मेजर समझ के, या माइनर को कुछ चीजें प्रोवाइड कर दी मेजर समझ के, उस केस के अंदर कोर्ट माइनर को रिस्टोर बैक करने का ऑर्डर दे सकती है। इट मीन्स अगर एक माइनर ने झूठ बोल के कि मैं मेजर हूं, कुछ मनी को या कुछ चीजों को प्राप्त कर लिया, उन केसेस के अंदर कोर्ट माइनर को कंपेल कर सकती है उन चीजों को या मनी को वापस किया जाए। इसके अंदर हमारे पास एक केस है खानगढ़ वर्सेस लखा सिंह, जिसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए गए। Following principles were laid down in the above case. The first principle is the court may grant relief to the other party if the other party had entered into the agreement with the minor on the basis of misrepresentation made by the minor. इस पॉइंट के अंदर एक माइनर ने अपनी एज को मिसरिप्रेजेंट करके किसी व्यक्ति के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया, दूसरे व्यक्ति ने उस एग्रीमेंट के अंदर माइनर को कुछ वस्तुएं या कुछ मनी दे दी। कोर्ट इस केस के अंदर, स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिएगा, मे ग्रांट रिलीफ टू द अदर पार्टी। कोर्ट को अगर ये लगता है कि दूसरी पार्टी ठीक है तो कोर्ट दूसरी पार्टी को रिलीफ दे सकती है, लेकिन कोर्ट जरूरी नहीं है कि रिलीफ दे। कोर्ट मे ग्रांट रिलीफ, कोर्ट मे नॉट ग्रांट रिलीफ। सो ये कोर्ट की पावर है कि कोर्ट दूसरी पार्टी को रिलीफ दे दे उस पैसे को वापस लेने के लिए या उस वस्तु को वापस लेने के लिए। If the minor had received some consideration under the agreement, the court may grant restitution to the other party. अगर माइनर ने किसी एग्रीमेंट के अंदर दूसरी पार्टी से कुछ वस्तुएं ले ली हैं या कुछ पैसा लिया है तो कोर्ट माइनर को वो वस्तुएं या पैसा वापस करने के लिए आदेश दे सकती है। थर्ड पॉइंट, However, the minor shall not be personally liable. माइनर इस केस के अंदर पर्सनली जिम्मेदार नहीं होगा, हम उसे किसी भी प्रकार की सजा नहीं दे सकते। इन अदर वर्ड्स, restitution shall be made only to such an extent as the minor has been benefited. माइनर को जो वस्तुएं या जो पैसा दिया गया है, माइनर से उन वस्तुओं को या उस पैसे को ही रिकवर किया जा सकता है, इससे ज्यादा माइनर से कुछ भी रिकवर नहीं किया जाएगा। The power of the court to grant relief is discretionary in nature. माइनर ने मिसरिप्रेजेंट किया, अपने आप को मेजर कह के एग्रीमेंट के अंदर शामिल हुआ, कोर्ट इस केस के अंदर भी
दूसरी पार्टी को रिलीफ दे या ना दे, इसकी ऑप्शन कोर्ट के पास है। The court shall not grant relief if the other party had the knowledge of the fact that he was entering into an agreement with a minor. अगर दूसरी पार्टी को इस बात की पूरी नॉलेज है, पूरा ज्ञान है कि वो माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, तो कोर्ट उस केस के अंदर दूसरी पार्टी को कोई भी रिलीफ ग्रांट नहीं करेगी। स्टूडेंट, ये सभी रूल्स खानगढ़ वर्सेस लखा सिंह के केस के अंदर कोर्ट ने बनाए। 6th पॉइंट, माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। सबसे पहले हम नेसेसरीज के मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। द टर्म नेसेसरीज इज नॉट लिमिटेड टू सच थिंग्स एज आर एब्सोल्युटली नेसेसरी टू कीप द माइनर और पर्सन डिपेंडेंट ऑन हिम अलाइव। नेसेसरीज शब्द को उन चीजों तक सीमित ना रखा जाए जो चीजें एक माइनर को या उसके ऊपर डिपेंडेंट व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए चाहिए, but extend to all such things which a reasonable man would supply to the minor in that class of society to which minor belongs and which are required by him to keep his position. एक माइनर जिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करता है और उसे उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जिन जिन वस्तुओं की जरूरत है, नेसेसरीज शब्द उन सभी वस्तुओं के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और अगर एक रीजनेबल मैन ने, अगर एक रीजनेबल पर्सन ने माइनर को वो चीज़ें सप्लाई की हैं, तो वो सारी चीज़ें नेसेसरीज की परिभाषा के अंदर आएंगी। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू द नेसेसरीज ऑफ द लाइफ सप्लाइड टू ए माइनर आर वैलिड। सो वो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके अंदर माइनर को लाइफ की नेसेसरीज सप्लाई की गई हैं, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल वैलिड हैं। It means money can be recovered from the minor in case a shopkeeper supplies necessaries of life to the minor. So student, यहाँ पर आप necessaries का मतलब सिर्फ house to live in, food to eat and clothing to wear इनको ही नहीं लेंगे, बल्कि उन सभी चीज़ों को इंक्लूड कर देंगे जो कि एक व्यक्ति के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए जिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ सोसाइटी के अंदर वो रहता है वो ज़रूरी है। उसके लिए हम वो सारी चीज़ों को नेसेसरीज की परिभाषा के अंदर डालेंगे। सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स इफ ए पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। हम यहां पर माइनर को ले लेते हैं। माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है। इफ ए माइनर इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन इज शॉपकीपर। इफ ए माइनर इज सप्लाइड बाय द शॉपकीपर विद नेसेसरीज सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ। अगर एक शॉपकीपर ने माइनर की लिविंग कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो नेसेसरीज बनती हैं वो सप्लाई की हैं, द पर्सन हु हैड फर्निश्ड सच सप्लाईज दैट शॉपकीपर इज एंटाइटल। उस शॉपकीपर को इस बात का अधिकार है टू बी रीइंबर्स, टू बी कंपनसेटेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। अगर माइनर इन चीज़ों की पेमेंट नहीं करता तो जिस शॉपकीपर ने नेसेसरीज माइनर को सप्लाई की हैं उस शॉपकीपर को इस बात का अधिकार मिल जाता है कि जो चीज़ें उसने नेसेसरीज की माइनर को सप्लाई की हैं उसके लिए वो माइनर की संपत्ति में से अपने पैसे की रिकवरी कर सकता है। ए पर्सन कैन क्लेम रीइंबर्समेंट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। अब यहाँ पर हमने इस लाइन को बिल्कुल क्लियर कर दिया। रीइंबर्स करना मीन्स कंपनसेट करना। जिस व्यक्ति ने, जिस शॉपकीपर ने माइनर को नेसेसरीज सप्लाई की हैं वो माइनर से पेमेंट को रिकवर कर सकता है, और अगर माइनर पेमेंट नहीं देता तो माइनर की प्रॉपर्टी में से इस पेमेंट को रिकवर किया जा सकता है। इवन फॉर नेसेसरीज सप्लाइड ए माइनर शैल नॉट बी पर्सनली लायबल। अगर एक शॉपकीपर ने माइनर को नेसेसरीज प्रोवाइड की हैं और माइनर के पास उसकी पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं है, कोई भी असेट नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, उस केस के अंदर माइनर को किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी जा सकती, उसे पर्सनली लायबल नहीं बनाया जा सकता। ए लोन गिवन टू द माइनर टू परचेज आर्टिकल ऑफ नेसेसिटीज विल आल्सो कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म नेसेसरीज। स्टूडेंट, इस लाइन को बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने माइनर को कुछ पैसा उधार दिया कि वो ज़रूरत की चीज़ें ले सके, तो ये जो लोन दिया गया है ये भी नेसेसरीज की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। इट मीन्स इस पर्टिकुलर लोन की रिकवरी के लिए
माइनर की संपत्ति से कंपनसेशन लिया जा सकता है। नाउ लेट अस समराइज। माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस को हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी किया है। दीज पॉइंट्स आर: फर्स्ट, एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। सेकेंड, beneficial agreements are valid contracts. Third, no ratification is possible on attaining the age of majority. Fourth, no restitution is allowed in general. Fifth point, rule of estoppel does not apply to minor. And the last point, sixth one is minor's liability for necessaries. स्टूडेंट, हमने इन 6 पॉइंट्स को इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर किया है। बाकी के पॉइंट्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर टेक अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।